बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां आतंकी हाफिज सईद के दो हाथ कट गए। वो इसलिए क्योंकि हाफिज सईद के ये दो मोहरे थे जो इसका काम करते थे, लेकिन अब इनको नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। लेकिन किसने नेस्ते नाबूद किया है और कैसे पाकिस्तान बौखला रहा है, आपको समझा देते हैं दर्शकों। पाकिस्तान लगातार चौतरफा घिरा हुआ है और आतंकिस्तान कैसे घिरा हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर आप ये देखिए, ये आज की तस्वीर है जहां अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद के एक साथी को मार गिराया और आतंकियों का सफाया पाकिस्तान में लगातार चल रहा है। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध किया, यहां भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। और एक और तस्वीर में जो आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी सेना निशाने पर है। टीटीपी लगातार पाकिस्तान में रह रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लेकिन आज बात करेंगे हाफिज सईद की। हाफिज सईद जो भारत का मोस्ट वांटेड है, पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है और पाकिस्तान में अब वो डरकर छिप गया है। वो इसलिए छिप गया है क्योंकि एक के बाद एक अज्ञात हमलावर आ रहे हैं और हाफिज सईद के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसके करीबी हैं, उनको जहन्नुम में पहुंचा रहे हैं। 2 हफ्ते हाफिज के 2 हाथ कटे। 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान में 2 आतंकियों को साइलेंट किलर ने जहन्नुम भेज दिया है। पहले 16 मार्च को हाफिज सईद के करीबी अबू कताल और अब हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान का खात्मा हुआ। दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला आतंकी हाफिज सईद अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहा है। उसे डर है कि कहीं अगली गोली उसके नाम की तो नहीं होगी। डर की वजह है एक के बाद एक उसके करीबियों का खात्मा। हाफिज अबू कताल की हत्या के गम से उबरा भी नहीं था कि अब उसके करीबी अब्दुल रहमान को अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया है। नाम अब्दुल रहमान, काम लश्कर तैयबा का फाइनेंसर, करीबी हाफिज सईद। पाकिस्तान के कराची में अब्दुल रहमान अपनी दुकान चला रहा था। अचानक मुंह पर नकाब पहने हमलावर आता है, करीब से रहमान को गोली मारता है। दुकान में दूसरा शख्स भी गोलीबारी का शिकार हो जाता है। महज 5 सेकंड में साइलेंट किलर हाफिज के फाइनेंसर को जहन्नुम भेज देता है और इसी के बाद से हाफिज सईद घबराया हुआ है। इनकी आपस की दुश्मनी है, आपस की रंजिश है। कौन ग्रुप चाह रहा है कि मैं ऊपर रहूं, दूसरा ग्रुप चाह रहा है मैं ऊपर रहूं। लेकिन फ़ायदा दुनिया का है, फ़ायदा इंसानियत का है, फ़ायदा भारत का है। कोई जो आतंकवादी होता है वो आतंकवादी हर एक के लिए आतंकवादी है। एक तरफ पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ तहरीक पाकिस्तान के विद्रोही लगातार पाकिस्तान की नाक में दम कर रहे हैं। तो वहीं एक के बाद एक भारत के दुश्मन आतंकियों को पाकिस्तान में साइलेंट किलर ठिकाने लगा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार खौफ में है और आरोप भारत पर लगा रही है। बलूचिस्तान में लोगों के ऊपर इतने अत्याचार किए, वहाँ के युवाओं को इतनी हजारों की संख्या में गायब किया कि वहाँ की औरतें आज हाफ विडो हो गई हैं। तो वो रिटेलिएट ना करते तो क्या करते, और वो पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले और भारत को दहलाने वाले आतंकियों का सफाया हो रहा है और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं में खौफ का माहौल है और डर उन्हें है कि अगली गोली उनके नाम की तो नहीं होगी। बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां आतंकी हाफिज सईद के 2 हाथ कट गए। वो इसलिए क्योंकि हाफिज सईद के ये 2 मोहरे थे जो इसका काम करते थे, लेकिन अब इनको नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। लेकिन किसने नेस्ते नाबूद किया है और कैसे पाकिस्तान बौखला रहा है, आपको समझा देते हैं दर्शकों। पाकिस्तान लगातार चौतरफा घिरा हुआ है और आतंकिस्तान कैसे घिरा हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर आप ये देखिए, ये आज की तस्वीर है जहां अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद के एक साथी को मार गिराया और आतंकियों का सफाया पाकिस्तान में लगातार चल रहा है। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध किया, यहां भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। और एक और तस्वीर में जो आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी सेना निशाने पर है। टीटीपी लगातार पाकिस्तान में रह रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लेकिन आज बात करेंगे हाफिज सईद की। हाफिज सईद जो भारत का मोस्ट वांटेड है,
पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और पाकिस्तान में अब वो डरकर छिप गया है। वो इसलिए छिप गया है क्योंकि एक के बाद एक अज्ञात हमलावर आ रहे हैं और हाफिज सईद के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसके करीबी हैं, उनको जहन्नुम में पहुंचा रहे हैं। 2 हफ्ते हाफिज के 2 हाथ कटे। 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान में 2 आतंकियों को साइलेंट किलर ने जहन्नुम भेज दिया है। पहले 16 मार्च को हाफिज सईद के करीबी अबू कताल और अब हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान का खात्मा हुआ। दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला आतंकी हाफिज सईद अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहा है। उसे डर है कि कहीं अगली गोली उसके नाम की तो नहीं होगी। डर की वजह है एक के बाद एक उसके करीबियों का खात्मा। हाफिज अबू कताल की हत्या के गम से उबरा भी नहीं था कि अब उसके करीबी अब्दुल रहमान को अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया है। नाम अब्दुल रहमान, काम लश्कर तैयबा का फाइनेंसर, करीबी हाफिज सईद। पाकिस्तान के कराची में अब्दुल रहमान अपनी दुकान चला रहा था। अचानक मुंह पर नकाब पहने हमलावर आता है, करीब से रहमान को गोली मारता है। दुकान में दूसरा शख्स भी गोलीबारी का शिकार हो जाता है। महज 5 सेकंड में साइलेंट किलर हाफिज के फाइनेंसर को जहन्नुम भेज देता है और इसी के बाद से हाफिज सईद घबराया हुआ है। इनकी आपस की दुश्मनी है, आपस की रंजिश है। कौन ग्रुप चाह रहा है कि मैं ऊपर रहूं, दूसरा ग्रुप चाह रहा है मैं ऊपर रहूं। लेकिन फ़ायदा दुनिया का है, फ़ायदा इंसानियत का है, फ़ायदा भारत का है। क्योंकि जो आतंकवादी होता है वो आतंकवादी हर एक के लिए आतंकवादी है। एक तरफ पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर है तो दूसरी तरफ तहरीके पाकिस्तान के विद्रोही लगातार पाकिस्तान की नाक में दम कर रहे हैं। तो वहीं एक के बाद एक भारत के दुश्मन आतंकियों को पाकिस्तान में साइलेंट किलर ठिकाने लगा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार खौफ में है और आरोप भारत पर लगा रही है। बलूचिस्तान में लोगों के ऊपर इतने अत्याचार किए, वहाँ के युवाओं को इतनी हजारों की संख्या में गायब किया कि वहाँ की औरतें आज हाफ विडो हो गई हैं। तो वो रिटेलिएट ना करते तो क्या करते, और वो अब पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले और भारत को दहलाने वाले आतंकियों का सफाया हो रहा है और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं में खौफ का माहौल है और डर उन्हें है कि अगली गोली उनके नाम की तो नहीं होगी।